सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के पहले फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। इनके सभी रूल्स सिर्फ हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। उसके कैसे फॉर्मेशन होते हैं सेंटेंसेस के वो बताएंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप सीख जाएंगे कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि हम पहली बात कर लेते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पहली बात, पार्टिसिपल क्या होता था? पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो देखो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला दे रखा है आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। मैं घर पर पहुंचा और मैंने अपने कपड़े उतारे। तो जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे होते हैं तो ध्यान रखना, यहाँ पर जब हम हिंदी में सेंस काम करते हैं तो कैसे होगा, इसमें करके या फिर करके हुए होता है, क्या हिंदी में अर्थ जो निकालते हैं। जैसे रीचिंग होम, इसका जब बना रहे हैं हम तो जो वर्ब है उसमें आईएनजी का यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल यही होता है, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं। तो रीचिंग होम, घर पहुंच कर आया ना, इसका मतलब हिंदी में अर्थ ये होगा घर पहुंचकर आई टुक ऑफ माय क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े उतारे। इजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना। आपको यहां से समझ में आ जाना कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दोनों ही सिमिलर मिलेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट दोनों ही सिमिलर मिलेंगे। जैसे दूसरा सेंटेंस देख लें, शी वॉज हंग्री, शी टुक हर फूड। वह भूखी थी और इसलिए उसने अपना खाना ले लिया, खाना खा लिया। तो देखो जब वॉज आ जाता है, इज एम वॉज वर आ जाता है, तो उसके केस में हम बीइंग का यूज कर लेते हैं। तो बीइंग हंग्री मतलब भूखा होते हुए, भूखा होकर, शी टुक हर फूड, उसने अपना खाना लिया। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज था। सेकंड देखते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर रहा है, आई फाउंड माई वॉच, इट वॉज लॉस्ट। मुझे अपनी घड़ी मिली जो खो गई थी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसका जब हिंदी में अर्थ करते हैं तो हम बोलते हैं खोई हुई, हुआ हुए, ये पास्ट परफेक्ट में आता है। कैसे? आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच, मुझे अपनी खोई हुई घड़ी मिली, खोई हुई, ठीक है। हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो वो ये होता है पास्ट परफेक्ट। ये आपको बनाना है, आई पिक्ड अ रोज, इट वॉज फेडेड, मतलब मैंने एक गुलाब, जो रोज है गुलाब उठाया जो भद्दा था, जो फेडेड हो गया था, है ना। तो ये आप बनाएंगे पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा, जैसे ये बना बिल्कुल सेम, ठीक है। कहीं ना कहीं पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। हम एडजेक्टिव को किसके पास में रख देते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसी के पास में रखते हैं, ठीक है। देखो देखो सेपरेट, इसको देख लो। अब परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये दे रखा है, आई हैड कंप्लीटेड हिज रिटर्न, ही हैड कंप्लीटेड हिज रिटर्न वर्क। ही के साथ में इज आया है और सीधी सी बात है ये परफेक्ट में दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे बनाते हैं, हिज रिटर्न वर्क ही वेंट टू मार्केट, मतलब उसने अपना काम किया और फिर वो मार्केट चला गया। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, जैसे जब भी ये ऐसा दिखाई दे जाए तो हम हैविंग का यूज करेंगे। सब्जेक्ट देखना सिमिलर है दोनों ही, सब्जेक्ट कौन है, सिमिलर। जब सिमिलर सब्जेक्ट है तो आप देख लेंगे हैविंग कंप्लीटेड हिज रिटर्न वर्क ही वेंट टू मार्केट। कितना इजी है, बहुत इजी है। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ऐसे ही एक सेंटेंस होता है, जब हम इसको, जब ये परफेक्ट पार्टिसिपल किसमें दे रखा हो, पैसिव वॉइस में। मान लीजिए ये एक्टिव वॉइस में था तो हमने हैविंग का यूज करा। जब पैसिव वॉइस में आ जाता है कोई सेंटेंस तब उसमें हम हैविंग बीन का यूज करते हैं, हैविंग बीन का यूज करते हैं। कैसे एक सेंटेंस देते हैं, जैसे ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ये पैसिव है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। हैविंग बीन, सब्जेक्ट हटा दिया पहला वाला, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बनेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बुक से, ठीक है। बाकी आप इससे भी बना सकते हैं, एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। देखो यूजिंग ऑफ इन्फिनेटिव, दूसरा है इन्फिनेटिव का मतलब है टू का लग जाना। जैसे एक सेंटेंस दे रखा है, ही टुक सीजर्स, ही वांटेड टू कट अ पीस ऑफ क्लॉथ। उसने सीजर्स ली, कैंची ली और ये क्या चाहता था कि कपड़े को काटना, कपड़े के टुकड़े को। तो ही टुक सीजर्स टू कट, टू का यूज कर लिया हमने, ठीक है। ये टू का यूज इसीलिए हुआ है, टू कट अ पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। ये टू एक इन्फिनेटिव है, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लो, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन, ठीक है। ये सेपरेट दे रखा है, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता, ठीक है। तो हम इसको वेरी को चेंज कर लेते हैं टू में और टू रन चेंज कर लेते हैं। ये कैन नॉट आया ना, इसको टू में चेंज कर लेते हैं, ही इज टू वीक टू रन। ध्यान रखना ये कंपाउंड सेंटेंस था, हमने सिंपल बनाया। ऐसे यहाँ पर देखो, ही इज वेरी फास्ट, ही कैन नॉट स्टॉप, वह इतना तेज है कि वो रुक नहीं सकता। तो आप बनाएंगे इसका टू का यूज करके, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है। यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, देखो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है, ऐसे सब्जेक्ट को बोलते हैं जो बिल्कुल अपने सेंटेंस में फ्री रहता है, उसे कोई मतलब नहीं होता ना तो वर्ब से ना ही ऑब्जेक्ट से,
वो बिल्कुल अलग रहता है, ठीक है। और ये हमेशा किसके पहले आएगा, जिरेंड के पहले आ जाएगा। देखो कैसे सेपरेट बना रहे हैं, द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई मींस जैसे ही सूर्य छिपा तो जो तारे थे वो कहां पर आ गए, आकाश में आ गए। तो द सन हैविंग सेट, देख लेना, द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, बहुत अच्छा सेंटेंस है। हैविंग का यूज कर लेंगे खाली, यही होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, वर्ब से पहले आ जाता है, ठीक है। जीरंड से मिलकर बनता है ये, तो वही बन गया, ठीक है। ये बनाना है आपको, हैविंग का यूज करेंगे। अब यूजिंग जीरंड और प्रीपोजिशन बिफोर नाउन कैसे यूज होता है, ये सब रूल हमने करा रखे हैं। जैसे दे रखा है रीता बॉट अ बैग, शी गेव 5 रुपी फॉर इट। तो रीता ने क्या किया, एक बैग खरीदा और उसमें 5 रुपए दिए इसके लिए। तो हम बोलेंगे कि रीता ने एक बैग खरीदा और इसके लिए 5 रुपए दिए। तो हम सीधे से लिख सकते हैं रीता बॉट अ बैग फॉर 5 रुपी। ये फॉर जो है वो किस में यूज किया गया, ये एज ए प्रीपोजिशन का यूज कर लिया, फॉर 5 रुपीज। ऐसे यहाँ पर दे रखा है सीता हैड फेल्ड, सीता असफल हो गई। शी हर्ड द न्यूज, उसने ये समाचार सुना। शी फेंटेड, और बेहोश हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, अब इसको जिरंड बना के देखते हैं। हमने दोनों का एग्जांपल कराया, जिरंड बनाएंगे तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, और ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर शी फेंटेड, खत्म है ना। या फिर सीता फेंटेड, ये सेंटेंस बनेगा। आपको बनाना है कैसे, हमने यूज करा है, हमने जिरंड का यूज करा, बिल्कुल आईएनजी का इसमें यूज कर लिया है, क्योंकि यही तो रूल है कि जिरंड और प्रीपोजिशन का यूज करना है। ऐसे सेंटेंस आपको मिल जाएंगे अपने एग्जाम में। अब देखते हैं नाउन या फिर फ्रेज इन अपोजिशन का कैसे यूज करते हैं। देखो, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ही वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। तो इसको बनाने के 2 नियम होते हैं, रूल होते हैं 2, आराम से बना सकते हैं। जैसे कि टैगोर का टैगोर लिखो और इसको वाज को छोड़ दो, वाज को छोड़ दो, द ऑथर ऑफ गीतांजलि। अब यहां से ही छोड़ देना, वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। ये बन गया सिंपल सेंटेंस, सिंपल अप्रोच, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो एक और तरीका क्या हो सकता है, आप ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, ठीक है। या फिर ऐसा लिखिए, टैगोर अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, वाज को छोड़ो, ही वाज को छोड़ दो, अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ये सेकंड टाइप हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लो, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज कैसे करते हैं। एडवर्ब तो देखा होगा, एलवाई लग जाना, वही है। देखो, he went to school, वह स्कूल गया, he is punctual। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, he went to school punctually, वो नियमितता से स्कूल जाता है। सेकंड दे रखा, the student read the book, he, है ना, they read in hurry। तो हम बोल देंगे the student read the book readily, एलवाई लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, यूजिंग एडजेक्टिव सेपरेट मींस यूजिंग एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं। तो इसका सेपरेट सेंटेंस क्या है, ये देखो, अ बॉय केम टू मी, ही वाज ब्लाइंड। एक लड़का मेरे पास में आया, वो कैसा था, अंधा था। तो हम बोलेंगे अ ब्लाइंड बॉय, एडजेक्टिव को उठा लिए यहीं पर, ठीक है। अ ब्लाइंड बॉय, देखो एडजेक्टिव को कहां पर रखा है, यहां पर, अ ब्लाइंड बॉय केम टू मी, इतना बात खत्म। ऐसी दूसरा सेंटेंस है, ये आपको बनाना है, अ मैन विजिटेड अ मॉल, यहां पर आ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैन विजिटेड अ मॉल, ही वाज मर्चेंट। एक आदमी ने क्या किया, मॉल को विजिट करा, वो वहां पर गया, वो कौन था, एक व्यापारी था। तो ये आपको बनाना है, बिल्कुल सिमिलर है, बना के दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूजिंग कंजक्शन का यूज करके भी हम सिंथेसिस बनाते हैं सिंपल सेंटेंस का। जैसे कि सेपरेट दे रखा है, राम वेंट टू कानपुर, सोहन ऑल्सो वेंट विद राम। राम कानपुर गया और सोहन भी उसके साथ में गया। तो हम इसको ऐसे नहीं बना सकते, राम और मोहन दोनों ही कानपुर गए। तो हम बोलेंगे राम एंड सोहन दे रखा है, सॉरी, राम एंड सोहन वेंट टू कानपुर, राम और सोहन दोनों ही गए। ये आपको बनाना है, आई वांट टू बाय अ बैग, फुल स्टॉप, आई वांट टू बाय अ वॉच आल्सो, ठीक है। जब हम सिंथेसिस बना रहे होते हैं तो दूसरा सेंटेंस को जब जोड़ रहे होते हैं तो कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। सब में ऐसे ही करा जाएगा, कॉमा का यूज करा होगा हमने, ठीक है। देखो, तो आई वांट टू बाय अ बैग, आई वांट टू बाय अ वॉच आल्सो। तो हम ऐसे बोल देंगे ना, आई वांट टू बाय अ बैग एंड ए वॉच ऑल्सो, बस बात खत्म, सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। देखो इसमें ध्यान रखना, जैसे हमने यूज करा है, देखो यहाँ पर है, आई रीच्ड होम, आई टुक अप माय क्लॉथ। तो यहाँ पर फुल स्टॉप था पहले सेंटेंस में, तो जब हम यूज कर रहे होते हैं रीचिंग होम, तो यहाँ पर कॉमा का यूज करा जाता है। ये बताना चाह रहे थे, जब भी किसी सेंटेंस को बना रहे होते हैं, 2 सेंटेंस को ले रहे होते हैं, तो बीच में कॉमा का यूज कर लेते हैं।
ठीक है। बाकी जो भी आगे रूल्स पढ़ेंगे उसके अनुसार पंचुएशन आते रहते हैं, ठीक है। ये हमने सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस का कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। इसके थ्रू आप रूल्स को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस आपको बुक से करनी पड़ेगी, सेंटेंसेस को देखना पड़ेगा। जब तक आप लुकआउट नहीं करेंगे नहीं समझ में आएंगे। ओके, टिल देन राइट द नोट्स, जिससे कि आपको सही तरह से चीज़ें लर्न हो जाए। ओके, थैंक यू। So in this video we are doing an exercise of simple sentence, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में हम सिंपल सेंटेंस की एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने रूल्स की तो बात कर ली है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रूल्स थोड़े थोड़े फेडेड मतलब थोड़े डीमली समझ में आएंगे, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज के थ्रू आप इनको कंप्लीटली समझ सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पूरा होगा, थोड़ा टाइम कम लगे इसलिए हमने इनको कंबाइन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर सेपरेट दे रखे हैं और ये कंबाइन दे रखे हैं, ठीक है। तो कैसे बनेंगे समझ लो, एक एक सेंटेंस को समझेंगे। जैसे टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड अ कॉट, पहला सेंटेंस दे रखा था टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड अ कॉट, उसने एक किसको मार दिया, बकरी को। तो भूखा था चीता और उसने एक बकरी को मारा, तो हम बोलेंगे भूखा होकर चीते ने बकरी को मार दिया। तो बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ कॉट, हमने बताया था जब भी वॉज आ जाए तो आप उसको बीइंग में बदल देना, ऐसा कुछ हो, ठीक है। द टाइगर बन गया सब्जेक्ट। द थीफ शो द पुलिसमैन ही रैन अवे, मतलब जो चोर था उसने पुलिसमैन को देखा और वो भाग गया। तो हम ऐसा बोलेंगे ना, पुलिसमैन को देखकर चोर भाग गया। तो सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रैन अवे, बन रहा है आराम से, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल खत्म। आई फाउंड माय नेकलेस इट वाज लॉस्ट, मुझे अपना नेकलेस मिला जो खो गया था। तो हम ऐसे बोल देते हैं ना, मुझे खोया हुआ नेकलेस मिला। यही पास्ट जो पार्टिसिपल था इसकी पहचान थी, उसमें हुआ, हुए, हुई ये चीजें दिखाई देती है सेंस में, हिंदी में करते हैं। तो मुझे खोया हुआ नेकलेस मिला, ठीक है। ये सेंटेंस समझ में आया होगा, पास्ट पार्टिसिपल था। अब देखो, अकबर वाज डिफीटेड बाय राणा प्रताप। अब इतने सेंटेंस से समझ में आ रहा होगा कि ये एक पार्टिसिपल, ये एक पैसिव वॉइस है। और जब भी पैसिव वॉइस आती है, देखो ही वाज मच डिसअपॉइंटेड, तो हुआ क्या कि अकबर वाज डिफीटेड बाय राणा प्रताप, राणा प्रताप के द्वारा वो हराया गया और उसके बाद में वो बहुत ही दुखी था या फिर निराशाजनक था। तो जब ऐसा कुछ आता है तो हम हैविंग बीन का यूज कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हम क्या करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल में हम यूज कर रहे होते थे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग बीन का यूज करते थे एक्टिव वॉइस में। लेकिन ये पैसिव है तो हैविंग बीन का यूज करेंगे। वहां पर एक्टिव वॉइस में हैविंग का यूज कर रहे थे, यहाँ पर हैविंग बीन यूज होगा। तो कर लो यूज, हैविंग बीन डिफीटेड बाय राणा प्रताप। ये आरपी राणा प्रताप शॉर्ट लिख दिया क्योंकि आता नहीं। तो अकबर वाज मच डिसअपॉइंटेड, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, he has 3 sons। अब देखो he has 3 sons, he has to educate them। तो अब इसका मतलब क्या बनाएंगे, he has 3 sons to educate them, to educate them। to का यूज कर लिया क्योंकि ये कौन है, ये एक इंफिनिटिव का यूज है, ठीक है। इंफिनिटिव का यूज बताया। the sun rose the fog disappeared, सूर्य उगा और जैसे ही क्या हुआ, जो कोहरा था वो गायब हो गया। तो हम बोलेंगे the sun having risen, the sun having risen। ये having का यूज करा क्यों है, और देखो ये risen, ये राइजन वर्ब की थर्ड फॉर्म बन रही है यहाँ से आकर, क्योंकि ये क्या बन गया, ये एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन गया जिसमें वर्ब भी थर्ड फॉर्म बन जाती है, ठीक है। हैविंग का यूज करा, यही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, जिरंड बन के आ जाता है, उसे किसी से मतलब नहीं होता सेंटेंस में, और उसको कोई भी वर्ब से उसे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हैविंग राइजन द फॉग डिसअपीयर, यहाँ पर कॉमा का जरूर यूज करते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, द कैप्टन वाज किल्ड बाय द ट्रू फ्लैग, द कैप्टन वाज किल्ड फुल स्टॉप द ट्रू फ्लैग, मतलब कप्तान मारा गया और जो सेना थी वो भाग गई। तो हम कैसे बनाएंगे, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, क्योंकि ये पैसिव है, पैसिव दिखाई दे रहा है। द कैप्टन, पैसिव कैसे पता लगा, पता है कि वॉज के बाद में कोई थर्ड फॉर्म नहीं आती, ये सिर्फ पैसिव नहीं आता। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द ट्रू फ्लैग, मतलब जब मारा गया तो जो सेना थी भाग गई, ठीक है। समझ में आया। इसमें क्या है और उसमें अंतर क्या था, इसमें सब्जेक्ट दोनों सेम है, सब्जेक्ट सेम है तो आपको हैविंग बीन बीच में लिखना पड़ेगा, डाउट नहीं होना चाहिए ब्रेन में। अब देखो, द ब्रदर इज, माय ब्रदर इज इल, माय ब्रदर इज इल, ही हैज अ हाई फीवर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर दो तरीके से बना सकते हैं। आप बनाने के लिए इसमें बीइंग का यूज कर लो, माय ब्रदर बीइंग इल ही हैज अ हाई फीवर, इतना कॉमा लगा के बना लो। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको बनाना क्या है, हमने एक रूल पढ़ा था
कि जब भी जीरेंड या फिर नाउन आता है उससे पहले हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो वही बनाएंगे, माय ब्रदर इज इल विद हाई फीवर। वो हाई फीवर से क्या है, ग्रसित है। अब देखो, आई रीच द स्टेशन, आई गॉट टिकट्स। ठीक है, मैं स्टेशन पर पहुंचा और मैंने टिकट खरीदे। आप बनाने के लिए इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हैं, रीच को रीचिंग कर लेंगे, लेकिन हमें बनाना है क्या, जब नाउन और जीरेंड के पहले में प्रीपोजिशन लगाना, तो हम बोलेंगे आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन फॉर बाइंग टिकट्स। हम यही तो करते थे कि जीरेंड से पहले हम प्रीपोजिशन लगाते थे। सेम रूल है। सिंथेसिस जो हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, हम एक सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आप सभी सीख लें। ठीक है, महेश इज अ टीचर, ही इज वेरी जेंटल। तो यहाँ पर क्या है, महेश इज अ टीचर, ही इज वेरी जेंटल। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक एडजेक्टिव है। महेश इज अ टीचर, ही इज वेरी जेंटल। सॉरी, ये एडजेक्टिव नहीं है, हम यूज करते हैं किसका, फ्रेज इन अपोजिशन का यूज। तो यहाँ पर फ्रेज को अपने पास में रखेंगे। देखो, महेश कॉमा लगा लेंगे, इज नहीं लिखेंगे, अ टीचर इज वेरी जेंटल। अब इज को दो बार नहीं लिख सकते ना, रिपीटिशन नहीं करते, इसीलिए फ्रेज इन अपोजिशन को उसी के पास में रख देते हैं। तो महेश अ टीचर इज वेरी जेंटल। ठीक है, सिंपल है, समझ में भी आया होगा। तो वैसे ही नेक्स्ट है, देखो, गांधी वॉज एन ऑथर, ही वॉज एन इंडियन, ही रॉट। ये एक बुक है जो हमने लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि गांधी एक भारतीय ऑथर है और उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा, तो वही लिखा हमने, गांधी एन इंडियन ऑथर। ये वॉज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो वॉज आ रहा है वॉज नहीं लिखेंगे, गांधी एन इंडियन ऑथर रॉट माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखो, माय ब्रदर वेंट टू लखनऊ, मेरा जो भाई था वो लखनऊ पहुंचा। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, हम क्या बोलेंगे, माय ब्रदर वेंट टू लखनऊ। अब लखनऊ है तो यहाँ पर इज जो है, लखनऊ है, लखनऊ बार बार थोड़ी नहीं लिखते रहेंगे, तो इसीलिए कॉमा लगा के इज द कैपिटल ऑफ यूपी, खत्म सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, ही स्पेंट ऑल मनी, उसने सभी रुपए खत्म कर दिए। ही वॉज फूलिश, वह मूर्ख था। तो हम बोलेंगे ना, उसकी मूर्खता के कारण उसने सब रुपए खत्म कर दिए, ये बनेगा हिंदी में। तो बनेगा कैसे, अरे आपको पता होगा एडवर्ब और फिर एडवर्बियल फ्रेज का हम यूज करते थे, है ना, आई थिंक रूल नंबर 6 था। तो देखो कैसे बनेगा, ही स्पेंट ऑल मनी फूलिशली, फूलिशली ly का यूज कर लेंगे। ठीक है, फूलिशली ly का यूज कर लिया, खत्म सेंटेंस। अब देखो, आई सॉ अ गर्ल, शी वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। मैंने एक लड़की देखी, वो बहुत ही लंबी और सुंदर थी। अब इतनी बात समझ में आई, तो हम ऐसे बोलेंगे ना, हमने एक लंबी सुंदर लड़की देखी, बात खत्म। आई सॉ अ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो एडजेक्टिव होता है, हम एडजेक्टिव को जिसकी पहचान होती है, जिसकी विशेषता होती है, उसी के पास में रखते हैं। तो लंबा और सुंदर ये लड़की की पहचान की, तो उसी के पास में रख देंगे, आई सॉ अ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। और जिनको टफ लगते हैं तो उनका मतलब वो प्रैक्टिस नहीं करते। बामा, ये देखो, बामा सॉ अ मैन, ही वाज ओल्ड। बामा ने एक आदमी देखा, वो कैसा था, बूढ़ा था। तो हम बोल देंगे बामा ने एक बूढ़ा आदमी देखा। तो बामा सॉ एन ओल्ड मैन। ठीक है, बामा एक अच्छी खासी राइटर है, ऑथर है, जिन्होंने वी टू आर ह्यूमंस, ये एक लिखी है उन्होंने, क्या एक स्टोरी लिखी है, बहुत अच्छी राइटर है। ठीक है, तमिलियन राइटर है, तमिल की। अब देखो नेक्स्ट देख लो, ये तो देखो बामा वाला हो गया। अब देखो, आई टेक वे, मैंने मट्ठा कर लिया। आई टेक कर्ड, मैंने दही भी लिया। और आई टेक बटर ऑल्सो, और मैंने मक्खन भी लिया। अरे हम ऐसे थोड़ी नहीं बोलते रहेंगे आई टेक, हम सीधे सीधे बोल देते हैं ना, कंजक्शन का यूज करके। आई टेक वे कॉमा कर्ड एंड बटर ऑल्सो, इतनी बात खत्म, इतना कुछ करना था। ठीक है, आप बटर तक भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ये आपके सेंटेंसेस है। राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप कौन थे, बहादुर योद्धा थे और वो मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, सेकंड सेंटेंस दे रखा है, द रेन स्टॉप्ड, द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। तो रेन बंद हो गई, बारिश बंद हो गई, और जो बच्चे थे वो क्या हो गए, खेलने के लिए बाहर आ गए। सेंटेंस आपको बनाना है, ये आपको रिलेट करके बनाना है, जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे सूर्य होगा और पक्षी बाहर से आ गए, पक्षी क्या हो गए, चहचहाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने।
ठीक है, जैसे हम सेंटेंस हमने लिखाया होगा द सन रोज द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, वैसा ही सेंटेंस है। ठीक है, आपको बनाना कहाँ से लिया गया है, रूल देखना और मिल जाएगा। ही इज वेरी टॉल फुल स्टॉप ही कैन नॉट पास द गेट, ये कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल है, इन्फिनेटिव का यूज करना है इसमें। ठीक है, हमने एक बनाया होगा ही इज टू वीक टू रन, ही इज टू वीक टू रन, वह इतना कमजोर है कि दौड़ ही नहीं सकता, तो हम बनाते थे, है ना, इसी को बना लेते थे। हालांकि इसका जो कंपाउंड सेंटेंस होगा वो क्या होगा, ये हमने बना दिया अपने आप ही। तो ये आपको बनाना कैसे बनेगा, टू और टू का यूज करना है, इन्फिनेटिव का यूज करना है, सभी सिंपल है, अगर आप ध्यान देंगे तो आराम से बना लेंगे। ठीक है, टिल देन आप इनको राइट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, इनको राइट डाउन करके इनकी प्रैक्टिस करिए कैसे ये बन रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब इजी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे। टिल देन डू प्रैक्टिस। सो यहाँ पर रूल्स हमने पहला थोड़ा डिस्कस करा था फर्स्ट वीडियो में कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो 3 टाइप से बनते हैं। ओके, एक नाउन क्लॉज से बनता है, एडजेक्टिव क्लॉज से, या फिर एडवर्ब क्लॉज से। ये 3 टाइप्स की हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने तीनों थोड़ा सा मैनेज करके ये लिखे हुए हैं जिसके थ्रू आप सीख सकते हैं। इसी में हम एक एक्सरसाइज की भी बात करेंगे जिससे आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाएगा, बट यू नीड टू बी अटेंटिव। ओके, देखो हम बात करते हैं यूजिंग ऑफ नाउन क्लॉजेस। नाउन क्लॉज का यूज करके कैसे बनाते हैं, नाउन क्लॉज का यूज करके मतलब किसी भी सेंटेंस में दैट लगा के हम नाउन क्लॉज बना देते हैं, व्हाट लगा के बना देते हैं। कैसे बनता है वो देखो, जैसे कि यू आर ए थीफ, ये सेपरेट है, यू आर ए थीफ इट इज नोन टू ऑल, तुम एक चोर हो और ये सबको पता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि तुम एक चोर हो ये सबको पता है। कंबाइंड में क्या लिखा, दैट यू आर ए थीफ, हमने सिर्फ दैट का यूज करा, दैट यू आर ए थीफ कॉमा इज नोन टू ऑल। ठीक है, ये सब्जेक्ट टू अ वर्ब भी कहलाता है क्योंकि हमने इसको सब्जेक्ट की तरह पर दैट का यूज कर लिया है। ठीक है, हम दैट का यूज करके ही नाउन क्लॉज बना लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में सिर्फ इतना याद रखो कि अगर सेंटेंस आ जाता है तो आप दैट लगा के भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर दिस। सेकंड देख लो सेपरेट, राहुल वाज शॉट डेड, राहुल जो क्या गया था, शॉट डेड, उसे मारा गया। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, और ये जो समाचार था वो पूरी कंट्री में फैल गया। तो हम क्या बोलेंगे, जो समाचार था कि जो राहुल है वो शॉट डेड और ये जो न्यूज थी वो चारों तरफ फैल गई, तो हम बोलेंगे द न्यूज कहाँ गया, द न्यूज दैट राहुल वाज शॉट डेड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। क्या मीन्स हो गया, राहुल वाज शॉट डेड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, वो पूरे ही कंट्री में ये जो न्यूज थी दैट का यूज करके हमने सेंटेंस बनाया। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कि सेंटेंस को थोड़ा हिंदी में भी देखना पड़ेगा। ठीक है, समाचार की क्या था, राहुल वाज शॉट डेड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। ओके, नेक्स्ट देखो, शी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है, हु इज ही, वह कौन है। देखो ये एक सेंटेंस बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। अगर आपने नरेशन सही तरह से पढ़े तो ध्यान रखना, जब भी WH टाइप नरेशन आता था तो उसमें हम क्या करते थे, इंटेरोगेटिव का एसेटिव बनाते थे, तो वही काम करना है। यहाँ पर क्या करना है, सी कंबाइन जब बना रहे हैं, शी डज नॉट नो हु ही इज, बस ही को यहाँ पर कर दिया, ये एसेटिव बन गया। आई बात समझ में। एक और सेंटेंस समझ लो, शी मे बी इनोसेंट, वह क्या हो सकती है, नादान हो सकती है, इनोसेंट हो सकती है। आई डू नॉट नो इफ, या फिर वेदर का यूज करते थे, इफ शी इज इनोसेंट, आई डू नॉट नो इफ शी इज इनोसेंट, या वेदर शी इज इनोसेंट। ठीक है, इन दोनों में से एक का यूज करेंगे, एक ही कंजक्शन का यूज करना है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता चाहे वो कैसी है, नादान है या फिर नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का यूज कैसे करेंगे, ये किसी रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे कि हमारे पास में वर्ड्स दे रखे हैं, हु, व्हिच, व्हाई, व्हेन, वेयर, इन सब का यूज यहाँ पर होता है। ठीक है, वाई का भी यूज होता है, वाई दे रखा है वहां पर, वैन का यूज कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस है सेपरेट, आई सॉ अ काउ, द काउ वाज लाइंग ऑन द रोड, मैंने एक गाय देखी और गाय कहाँ पर लेटी हुई थी, रोड पर। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, मैंने एक गाय देखी जो कहाँ पर बैठी हुई थी, कहाँ पर लेटी हुई थी, रोड पर। तो देखो इसको सेंटेंस बनाते हैं, आई सॉ अ काउ, विच का यूज कर लीजिए इसके लिए, विच वॉज लाइंग
ऑन दी रोड। देखो कितना सिंपल सेंटेंस था। अब ये इसका मतलब क्या होगा, आई सॉ अ काउ, मैंने गाय देखी जो सड़क पर लेटी हुई थी। हम दा काउ बार बार थोड़ी लिख सकते, रिपीटिशन नहीं करना, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है आपको। तो हमने विच का यूज कर लिया, मींस रिलेटिव एडवर्ब बना दिया उसको, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, आई गेव हर अ माइक्रोफोन, मैंने उसको एक माइक्रोफोन दिया। द माइक्रोफोन वॉज वेरी चीप, और माइक्रोफोन बड़ा ही सस्ता था इसलिए मैंने दे दिया, ठीक है। ऐसा ही काम करना है, देखो महंगी चीज नहीं देनी। अब देखो यहाँ पर आई गेव हर, हम ऐसे बोलेंगे मैंने उसे एक माइक्रोफोन दिया जो बड़ा सस्ता था, तो हम यूज कर सकते हैं इसमें, देखो आई गेव हर अ माइक्रोफोन which was very cheap, मतलब मैंने उसे जो माइक्रोफोन दिया है वो कैसी थी, कैसी थी, वो बड़ा ही सस्ती थी, ठीक है। माइक्रोफोन जो दिया है वो बड़ा ही सस्ता है, ऐसा बोल दीजिए, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए सेपरेट में, he was remorse for some reason, वो किसी भी कारण से क्या कर रहा था, दुख व्यतीत कर रहा था, रिमोर्स पश्चाताप कर रहा था। Nobody knew the reason, लेकिन किसी को रीजन, इसका कारण नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये तो बोलेंगे वो क्यों रो रहा था किसी को नहीं पता, तो nobody knew the reason why he was remorsing, किसी को नहीं पता वो क्यों रो रहा था, तो why का यूज कर लेंगे, दिखाई दे रहा है ना, why he was remorsing, इजी है, बहुत ही इजी है अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेन लगाएंगे तो। अब देखो एडजेक्टिव यूजिंग ऑफ एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज का हम यूज करके कैसे सेंटेंस बनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज करा जाता है, इसमें टाइम आ जाता है आपका, टाइम, रीजन, प्लेस, कंडीशन। टाइम माने समय, रीजन क्या होता है, किस चीज का कारण, प्लेस स्थान आ सकता है, कंडीशन सर्फ, कंपैरिजन हमारी कोई तुलना करी जा सकती है, कॉन्ट्रास्ट विरोध कराया जा सकता है, पर्पस उद्देश्य के लिए, रिजल्ट के लिए, मैनर के लिए। यहाँ पर कंजक्शंस का यूज होता है, इन तरीकों से यूज होता है, ठीक है। ये हमने कुछ दे रखे हैं, जैसे कि टाइम के लिए कुछ कंजक्शन यूज होते हैं, जैसे कि whenever, when, while, till, until, before, after, as long as soon as और since etc। इतने कंजक्शन का यूज करा जाता है जब हम टाइम का यूज कर रहे होते हैं। एक सेंटेंस दे भी रखा है, जैसे कि सेपरेट है, I waited for Ram, I waited full stop, I waited till his arrival। तो हम कंबाइन क्या बनेंगे, इसका मतलब क्या होगा, मैंने राहुल का इंतजार किया, आई वेटेड टिल हिज अराइवल, जब तक वो आया नहीं तब तक मैंने इंतजार किया, तो हम ऐसे बोल देंगे ना, मैंने राहुल का तब तक इंतजार किया जब तक वो आया नहीं, तब तक, आने तक, हमने उसके आने तक इंतजार किया, ऐसे बोल देंगे। तो आई वेटेड राहुल टिल हिज अराइवल, उसके आने तक इंतजार किया, टिल ही अराइव, जब तक वो नहीं आया तब तक मैंने इंतजार किया, ठीक है। टिल अनटिल दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों का यूज कर सकते हैं। देखो अब देखो ये देख लो, फॉर प्लेस के लिए हम कौन से कंजक्शंस का यूज कर सकते हैं, देखो वेयर माने कहा, प्लेस माने वेयर यही होता है, वेयर, व्हेनेवर, वेयरएवर का प्रयोग करके भी हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस को बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है देखो सेंटेंस, यहाँ पर आना उधर मत देखना। गांधी वेंट टू मेनी प्लेसेस, गांधी बहुत सी जगह पर गए, बहुत से स्थानों पर गए हैं। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, और उसका स्वागत हर एक जगह किया गया, मीन्स उनका जो स्वागत है वो हर एक जगह किया गया। तो हम कैसे बनाएंगे, गांधी वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, गांधी वॉज वेलकम्ड वेयरएवर ही वेंट, मतलब गांधी जहां पर भी गए वहां पर उनका स्वागत हुआ। गांधी वॉज वेलकम, गांधी का स्वागत करा गया, वेयर ही वेंट, जहां भी वो गए। आई बात समझ में, सिर्फ वेयर का यूज करा है, सेंटेंस कुछ वैसा ही है, ठीक है। आप देखो फॉर रीजन के लिए हम क्या करते हैं, इधर देख लो ऐसे करके, तो रीजन के लिए क्या है, रीजन के लिए हम कुछ कंजक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि बिकॉज, सिंस, कॉमा, एज, इन तीनों का यूज करते हैं। जैसे कि सेपरेट दे रखा है यहाँ पर, सी इज वीक, फुल स्टॉप, आई शैल टीच हर, वह कमजोर है और आई शैल टीच हर, और मुझे उसे पढ़ाना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, मुझे उसे पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो बीमार है। तो आ गया ना क्या, एक रीजन आ गया, कारण क्या आ गया। तो हम कैसे बनाएंगे, आई शैल टीच हर, यहां से देखिए कंबाइन बनाया, आई शैल टीच हर बिकॉज का यूज करा है, शी इज वीक, बिकॉज शी इज वीक, बिकॉज का यूज करा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर कंडीशन,
कंडीशन के लिए देख लीजिए, कंडीशन माने शर्त, तो शर्त कैसे हो सकते हैं, यदि, जैसे इफ, अनलेस, इन केस। इफ का यूज कर सकते हैं, अनलेस या फिर इन केस। सेपरेट दे रखा है, डू नॉट वर्क टू मच, डू नॉट वर्क टू मच, यू विल फील टायर्ड, नहीं तो तुम्हें क्या होगा, तुम थका हुआ महसूस करोगे, है ना, डू नॉट, यू विल फील टायर्ड। तो हमने क्या बोला, इफ यू वर्क टू मच, यदि तुम, हमने खाली इफ का यूज कर लिया यहाँ पर, देखो इफ, तो इफ यू वर्क टू मच यू विल फील टायर्ड, कॉमा का यूज करना है। सेंटेंस को जब कंबाइन कर रहे हैं, तो अगर दो सेंटेंस है तो आप कंजक्शन का यूज कर रहे हैं तो आप कॉमा का यूज करते हैं बीच में, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में बताया था वही रूल चलेगा। अब देखो यहाँ पर देख लो, फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए क्या क्या होता है, कंपैरिजन माने तुलना, तुलना के लिए हम देन का यूज करते हैं, कॉमा सो का यूज करते हैं, या फिर एस डॉट 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 एस, या फिर कॉमा सो डॉट 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 एस, इन दोनों का यूज करते हैं। जैसे कि शीला इज ब्यूटीफुल, शीला बड़ी सुंदर है, फुल स्टॉप, सीमा इज इक्वली ब्यूटीफुल, तो सीमा इज इक्वली ब्यूटीफुल, इसका कंबाइन कैसे बनाएंगे, देखो सीमा इज, हम ऐसे नहीं बोल सकते सीमा इज ब्यूटीफुल, सीमा इज सॉरी शीला इज ब्यूटीफुल, सीमा इज इक्वली ब्यूटीफुल, मतलब जो शीला है वो सुंदर है और सीमा भी उसी की तरह सुंदर है। हम तो ये ऐसे बोल सकते हैं ना, शीला और सीमा दोनों ही सुंदर है, ऐसे बोल दीजिए, है ना, या फिर ऐसे बोल दीजिए सीमा शीला की तरह सुंदर है, तो हम कैसे लिखेंगे, सीमा इज ब्यूटीफुल एज शीला, सिर्फ एज का यूज करा है यहाँ पर, सीमा इज ब्यूटीफुल एज शीला, ठीक है, फुल स्टॉप। अब यहाँ पर देख लो, फॉर कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट माने, कॉन्ट्रास्ट माने होता है विरोध, तो विरोध कैसे करा जाता है, दो का यूज करके, दो माने हालांकि, ऑल दो माने हालांकि, इवन इफ, इवन इफ कंजक्शन होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं इसके बाद में, जैसे कि ही इज पुअर, फुल स्टॉप, ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, मतलब वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो हम यहाँ पर किसका यूज कर लेंगे, ऑल्दो ही इज पुअर, ऑल्दो एक क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, ऑल्दो ही इज पुअर, अरे वो गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है, तो ये कॉन्ट्रास्ट ही हो गया, विरोध हो गया, तो ऑल्दो ही इज पुअर, कॉमा ही इज ऑनेस्ट, फुल स्टॉप, खत्म सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर रिजल्ट के लिए हम यूज करते हैं, रिजल्ट माने परिणाम, परिणाम के लिए सो डॉट डॉट दैट, तो ही इज वेरी पुअर, फुल स्टॉप, ही कुड नॉट बाय दिस बुक, मींस इसमें क्या बताना है, हमें रिजल्ट बताना है, रिजल्ट कैसे, वो गरीब है इसीलिए इस किताब को नहीं खरीद सकता, तो हम ऐसे बोल देंगे ना, भाई इतना गरीब है कि वो इस किताब को नहीं खरीद सकता था, कैसे, ही इज सो पुअर, ही इज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय दिस बुक, तो हमने सो डॉट डॉट डॉट, देखो सो डॉट 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 दैट का यूज कर लिया, ठीक है, यही यूज करना है हमें। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, फॉर मैनर, मीन्स तरीके के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, तरीका जो होता है, तो एज कॉमा सो फार एज या फिर कॉमा सो फार एज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यू हैव ट्रीटेड मी, फुल स्टॉप, आई विल ट्रीट यू इन द सेम, मतलब तुमने मुझे जैसे ट्रीट करा है, व्यवहारित करा है, आई विल ट्रीट यू सेम, मैं भी तुम्हें ऐसे ही व्यवहारित करूंगा, तो कैसे होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं भी तुम्हें वैसे ही, मैं भी तुमसे वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसे तुमने किया था, तो आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, एज का यूज करा है, ठीक है, तो ये किस में आ जाता है, ये हमारे मैनर में आ जाता है। एक दो सेंटेंसेस आपके शायद इसमें एक रूल हमने हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। इससे पहले हमने रूल्स की बात कर ली है, अगर रूल्स नहीं देखें तो यू नीड टू जस्ट वॉच द रूल्स, है ना, यू नीड टू जस्ट लर्न द रूल्स फर्स्ट, ठीक है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, सेपरेट है कि शी विल गेट गुड मार्क्स, शी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन, ठीक है, ये निश्चित है कि वो अच्छे मार्क्स लेकर आएगी, तो हम ये बोल सकते हैं ना, ये निश्चित है कि वो अच्छे मार्क्स लेकर आएगी, हमने बोला था ना नाउन क्लॉज में दैट का यूज, तो इट इज सर्टेन दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, इतना काम खत्म हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट। सेपरेट देखो, ये दे रखा है वेयर हैव यू पुट माय बुक, टेल मी, बोलता है कि तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है, मुझे बताओ, तो हमने बोला था कि इंटेरोगेटिव का डब्ल्यू स्टाइल, जब भी हम नरेशन बनाते हैं तो उसको एसर्टिव में बनाते हैं, वही बनाएंगे। देखो, टेल मी वेयर यू हैव पुट माय बुक्स, ठीक है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, सिर्फ
नरेशन वाला रूल यहाँ पर लगा देना है कि इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप आता है तो उसको एसर्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो सेपरेट देखो यहाँ पर दूसरा, आई बॉट अ पेन इट वॉज कॉस्टली। तो अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज लग रहा है, आई बॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली, मैंने एक पेन खरीदी वो महंगी थी, तो हम बोलेंगे मैंने पेन खरीदी जो कैसी थी, कॉस्टली थी। सेपरेट देखो, शी डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, वो स्कूल नहीं आई आज, डू यू नो द रीजन, क्या तुम कारण जानते हो, तो हम बोलेंगे क्या तुम ये कारण जानते हो क्यों नहीं आई, तो वाई का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो वाई डू यू नो द रीजन वाई शी डिड नॉट कम टू द स्कूल। तो ध्यान रखना ये फिर से वही रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, मीन्स रिलेटिव एडवर्ब का यूज कर लिया हमने, है ना, किसमें, एडजेक्टिव क्लॉज में। सेपरेट दोबारा से देखो, आई हैव वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, मेरे पास में एक घड़ी है जो क्या देती है, समय को सही समय बताती है, सही समय देती है। तो हम कैसे बनाएंगे, आई हैव वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेपरेट, लर्न योर लेसन्स फुल स्टॉप यू विल पास योर एग्जाम, मतलब अपना पाठ याद करो, यू विल तुम अपना एग्जाम पास कर लोगे। हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर एक कंडीशन लग जाएगी, कंडीशन में हम लगा देते थे ना, इफ लगा देते थे, इवन इफ लगा देते थे, ठीक, वही लगाएंगे। तो इफ यू लर्न योर लेसन कॉमा यू विल पास योर एग्जाम, यदि तुम अपना पाठ याद करोगे, यदि तुम अपने पाठों को याद करोगे, तुम एग्जाम पास कर लोगे, ठीक है, इजी है। सेपरेट, द टी इज वेरी हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मतलब जो टी है वो कैसी है, वो गर्म है, चाय बहुत गर्म है, और आई कैन नॉट ड्रिंक इट, इसीलिए मैं इसको नहीं पी सकता, तो हम ऐसे ही बोल देंगे ना, द टी इज वेरी हॉट सो आई कैन नॉट ड्रिंक इट, ठीक है। यहाँ पर सो का यूज कर लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन आ गया है। तो अगर आप ऐसे भी यूज ना करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, आई कैन नॉट ड्रिंक इट बिकॉज द टी इज वेरी हॉट, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये दे रखा है सेपरेट, शी इज रिच शी इज नॉट हैप्पी, मतलब वो धनवान है, यहाँ पर देखो वो धनवान है, वो धनी है, शी इज नॉट हैप्पी, फिर भी वो खुश नहीं है। तो आप यहाँ पर किसी भी, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दे रखा है, विरोध, तो विरोध के केस में हम किसका यूज करते थे, ऑल्दो, दो, इवन इफ, तो हम बोल देंगे ऐसे, शी इज रिच इवन इफ शी इज नॉट हैप्पी, फिर भी वो नहीं है, तो आप ऐसे यूज कर लीजिए चाहो तो, दो शी इज रिच, हालांकि वो धनी है, शी इज नॉट हैप्पी, तो दो का यूज कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो सेपरेट में, आई विल रिटर्न डू नॉट गो टिल देन, मतलब मैं लौटूंगा जब तक जाना मत, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे, मैं जब तक जाना मत, जब तक मैं लौटूंगा, ठीक है। तो डू नॉट गो अंटिल आई विल रिटर्न, तो अंटिल टिल हम इसका यूज करते थे ना टाइम के लिए, आपको याद होगा तो एडवर्ब क्लॉज में, तो वही यूज करना है। सेपरेट देखो इसको, सेकंड लास्ट, शी ड्रू हर स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली, फुल स्टॉप, शी वांटेड टू डिफेंड हरसेल्फ, वो अपने आप को क्या करना चाहती थी, बचाना चाहती थी, ठीक है। देखो इसका रूल हमने कंप्लीट नहीं कराया था, इसका रूल लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सेंटेंस में सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट आ जाता है, तो उसके साथ में हम जब आगे फॉर्म बनाते हैं सेंटेंसेस की, तो मे या माइट का यूज कर लेते हैं। यदि सेंटेंस में लेस्ट आ जाता है तो हम शुड का यूज करते हैं, मतलब हम लेस्ट को सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट का यूज करेंगे तो फिर मे माइट का यूज करना पड़ेगा, लेस्ट का यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। जैसे कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, मतलब सावधानी से टहलो, नहीं तो तुम कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो, गिर जाओ, तो लेस्ट का यूज करते हैं, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो। ऐसे ही हम शो दैट का यूज करते हैं, इन ऑर्डर दैट का यूज करते हैं। जैसे कि शी ड्रू हर स्वॉर्ड, इसका कंबाइन बनाया, उसने अपनी तलवार निकाली, सो दैट ताकि, सो दैट माने ताकि, शी माइट डिफेंड हरसेल्फ, जिससे कि वो अपनी खुद को बचा सके, ठीक है। ये एक सेंटेंस हो गया, सो दैट का यूज करा। माइट का इसलिए यूज करा क्योंकि ये किसमें, पास्ट डेफिनेट में, अगर होता किसमें, प्रेजेंट में, तो हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस होता है, ये एक रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, इसका हम ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज़्यादा रूल्स है नहीं है, आराम से सभी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। जब हम कंपाउंड भी कंप्लीट करा लेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक्सरसाइज की, एक सेंटेंस से ही आप सभी को बना सकते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू राइट डाउन द सेंटेंसेस एंड डू द प्रैक्टिस, ओके।
सो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस की। इससे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात कर चुके हैं, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, इसकी कंपाउंड सेंटेंसेस की, ठीक है। ये सिंथेसिस का लास्ट टर्म है, आपको इसके बाद ये सभी सिंथेसिस आ जाएंगे। सो लेट्स सी द रूल्स। दे रखा है कि हम क्या करते हैं। हमने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि जो कौन होते हैं, जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो 4 टाइप से बनते हैं, ठीक है। हालांकि 2 रूल होते हैं, रूल 2 ही होते हैं उसमें, यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 टाइप के होते हैं और बाकी हम एक रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब का यूज करते हैं। 2 ही रूल आते हैं उसमें, लेकिन 4 टाइप से बनाते हैं। एक आता है आपका कौन सा, कॉम्युलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव और इलेटिव। इनकी वजह से बनाते हैं, ठीक है। इनके कंजक्शन यूज करे जाते हैं। इनका कंजक्शन का यूज करके हम क्या बना लेते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा बाय यूजिंग कॉम्युलेटिव कंजक्शन। कॉम्युलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ बताने वाले कंजक्शंस, जो जोड़ बताते हैं, मतलब दोनों को जोड़ दें, 2 सेंटेंसेस को जोड़ दें। ये तो सभी को पता है ना कि सेंटेंस से जब आप सिंथेसिस बना रहे हैं तो सिंथेसिस बनाने का मतलब क्या है, कोई भी कंपाउंड सेंटेंस है तो वो 2 सेंटेंस को मिलकर बनेगा। 2 ही सेंटेंस होंगे, कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल होगा, सभी, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि एक में प्रिंसिपल क्लॉज होती है, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती है, ठीक है। तो ऐसे ही सभी में होता है। फिर हम कंजक्शन की बात कर रहे हैं, कैसे ऐड होता है। जैसे कि हम यूज करते हैं एंड कंजक्शन का। एंड लगाकर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। एज वेल एज, बोथ डॉट 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 एंड, पूरा है ये। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। देखो कैसे सेंटेंस बनता है, सेपरेट है। शी टुक माय पेन यस्टरडे, उसने कल मेरे से पेन ली थी, फुल स्टॉप, शी रिटर्न इट टुडे, और उसने आज लौटा दी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, शी टुक माय पेन यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे। एंड का यूज कर लिया और ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। एंड लगा के भी हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, राहुल वाज मार्क्ड एब्सेंट, फुल स्टॉप, राहुल वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। राहुल इज माय फ्रेंड, ठीक है, हमारा एक अच्छा सा दोस्त है। तो देखते हैं, तो हमने बनाया उसके ऊपर सेंटेंस। तो राहुल वाज नॉट ओनली, हम नॉट ओनली का यूज कर रहे हैं। राहुल वाज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट, मार्क्ड लिख लेना इसको, ठीक है, मार्क्ड एब्सेंट बट आल्सो टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। मतलब इसका मतलब ये हो गया, राहुल ना केवल क्या किया, मार्क्ड एब्सेंट नहीं किया गया, उसे एब्सेंट ही नहीं लगाई उसकी, उसे बाहर भी निकाल दिया गया क्लास से भी बाहर निकाल दिया, उसकी एब्सेंट ही नहीं लगी, ठीक है। देखो अब अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होते हैं। अल्टरनेटिव कंजक्शंस वैकल्पिक कंजक्शन होते हैं, जिसमें विकल्प दे रखे होते हैं, ठीक है। जिसमें विकल्प दे रखे होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्टरनेटिव। जैसे कि हम यूज कर रहे हैं ईदर डॉट 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 और, नीदर डॉट 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 नॉर, ठीक है। इसको आइदर और नाइदर नॉर भी बोल देते हैं। सब प्रोनाउंसिएशन में कोई ज्यादा वो नहीं रहना है आपको, दोनों ही यूज करते हैं। और देखिए और का भी यूज कर लेते हैं और अदरवाइज का भी। ये हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव, वैकल्पिक कंजक्शंस, ठीक है, या फिर विकल्प दिए होते हैं। तो सेपरेट क्या है, देखो कम इन टाइम, फुल स्टॉप, डू नॉट कम एट ऑल। तो क्या बोलेंगे हम, या तो समय में आओ, या तो समय से आओ, अदरवाइज आओ। तो हम क्या बोलेंगे, या फिर समय से आओ तो ईदर और का यूज करेंगे, ईदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। या फिर ऐसे बोल दीजिए आप, यहां पर हमने और का यूज कर दिया, यहां पर या तो समय से आओ, ये तो हमने, इसका मतलब क्या होता है, या तो या, ये होता है ना तो ना, और माने अथवा, अदरवाइज माने अन्यथा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं समय से आओ अन्यथा मत आओ, तो अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। और खाली और भी यूज कर सकते हैं, मतलब तीनों ही कंजक्शंस यूज कर सकते हैं। तीनों जो स्ट्रक्चर है हम तीनों ही यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सा ज्यादा हैबिट में ले आते हैं, ठीक है। लेके तो सभी आने हैं आपको। अब देखो, डू फास्ट वी शैल मिस द असेंबली, मतलब जल्दी करो नहीं तो क्या होगा, वी शैल मिस द असेंबली। हम क्या कर लेंगे, वी शैल मिस द असेंबली, हम असेंबली को मिस कर देंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, डू फास्ट अदरवाइज वी विल मिस द असेंबली, मतलब जल्दी करो अन्यथा हम क्या कर जाएंगे, असेंबली को मिस कर देंगे। तो हमने अदरवाइज का यूज कर लिया, ठीक है। डू फास्ट आप और का भी यूज कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। अथवा हम क्या कर जाएंगे, अथवा का भी मतलब यहाँ पर हो जाता है कि हम असेंबली को मिस कर देंगे, ठीक है। ये सेंटेंस हुआ। तो ये होता कौन सा, अल्टरनेटिव कंजक्शन।
यहाँ पर देखो यूजिंग एडवर्सेटिव कंजंक्शन, तो इसका यूज कैसे होता है, ये देखो एडवर्सेटिव होता है विरोधात्मक, जो विरोध बताने वाले कंजंक्शंस होते हैं उन्हें एडवर्सेटिव बोलते हैं। देखो विरोध बताएंगे बट, हाउ एवर, बट माने लेकिन, हाउ एवर माने कभी कभार, हाउ एवर आप लेकिन के लिए भी बट का यूज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हाउ एवर फिर भी का यूज कर लेते हैं, हाउ एवर फिर भी, स्टिल माने भी, नेवरदलेस माने फिर भी, नेवरदलेस माने फिर भी, ठीक है। यट माने अभी तक, यट माने अभी तक, वेरियस माने जबकि, वेरियस माने जबकि, ये पता रहना चाहिए। और वाइल माने जब कब या फिर जबकि, ये हिंदी मतलब पता रहना चाहिए। देखो सेपरेट देखते हैं, ही इज लेजी फुल स्टॉप, ही इज क्लेवर। अब देखो वो आलसी है लेकिन चालाक है, तो ये एडवर्सेटिव हो गया नहीं हो गया, विरोध बता रहा है, आलसी है और चालाक है, तो हम बोलेंगे ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर, ठीक है। आप यहां पर और किसी का भी यूज कर सकते हैं, ही इज लेजी हाउएवर ही इज क्लेवर, फिर भी वो कैसा है, चालाक है, ठीक है। आप येट का यूज कर सकते हैं, ही इज लेजी येट ही इज क्लेवर, फिर भी अभी तक फिर भी कैसा है वो, क्लेवर, ठीक है। सेकंड देख लो, ही इज पुअर फुल स्टॉप ही इज ऑनेस्ट, तो हम क्या बोलेंगे, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो हम बट का यूज कर लीजिए, स्टिल का यूज कर लीजिए, ठीक है। ही इज पुअर ही स्टिल ही इज ऑनेस्ट, तो ही इज पुअर स्टिल ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट देख लो, बैड पीपल हाइड देयर मिस्टेक्स फुल स्टॉप गुड पीपल शो दैट, तो जो बुरे लोग होते हैं वो अपनी गलतियों को छुपाते हैं फुल स्टॉप, और जो अच्छे पीपल होते हैं वो उनको दिखाते हैं गलतियों को, तो हम क्या बोलेंगे, बड़े जो बुरे लोग होते हैं वो अपनी गलतियों को छुपाते हैं जबकि अच्छे लोग दिखाते हैं, तो हम किसका यूज कर लेंगे, बैड पीपल हाइड देयर मिस्टेक्स वेरियस का यूज कर लिया हमने, जबकि गुड पीपल शो दैट फुल स्टॉप। अब देखो यूजिंग इलेटिव कंजंक्शंस, तो इलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं बच्चे, इलेटिव होते हैं जो रिजल्ट बताते हैं, मींस परिणाम बताने वाले, देयरफॉर, शो माने इसीलिए, फॉर का यूज करते हैं, हेंस माने अतः, इट, इतने कंजंक्शन आते हैं। सेपरेट देखो कैसे दे रखा है, आई हैव नॉट रेड द चैप्टर फुल स्टॉप आई डू नॉट वांट टू गो, तो ये रिजल्ट बताएगा, मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा है और आई डू नॉट वांट टू गो, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता, तो आप सो का यूज कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे, आई हैव नॉट रेड द चैप्टर शो इसीलिए आई डू नॉट वांट टू गो फुल स्टॉप, समझ में आया। आई हैव नॉट रेड, मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता, या फिर हेंस यूज कर लीजिए, I do not read, I haven't read the chapter, hence I do not want to go, इसीलिए अतः मैं नहीं जाना चाहता, तो hence और so दोनों का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस आ जाए तो आपको इसका मीनिंग जरूर आना चाहिए, कंजंक्शन मतलब क्या है, ठीक है। therefore माने इसीलिए होता है, so माने भी इसीलिए। इसको देखो सेकंड को, she left her study, she had no money, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसके पास में रुपए नहीं थे, तो हम ऐसे बोलेंगे ना, उसके पास में रुपए नहीं थे इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो she had no money therefore she left her study, इसीलिए उसने क्या छोड़ दी, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, she had no money, तो हमने therefore का यूज कर लिया, तो so भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और hence का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट देख लो, यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, ये बहुत ही कम आता है, हालांकि हम इसको पढ़ चुके हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिजेंबलेंस दिखाता है, जैसे कि फुल स्टॉप, जैसे कि सेपरेट है, आई मेट राहुल फुल स्टॉप ही गेव मी अ पेन, ठीक है, दो सेंटेंसेस हो गए, इनको हमें एक बनाना है, तो आई मेट राहुल हु कौन, अरे उसी ने जो जिसने हमें क्या दिया है, पेन दी है, हु का मतलब है एंड ही गेव मी अ पेन, तो हम हु तो हम कॉम्प्लेक्स में लिख लेते थे, तो यहाँ पर आपको हु खाली दिखाना है और उसके बाद में बता देना एंड ही गेव मी अ पेन, ठीक है। ये पूछा नहीं जाता लास्ट वाला, लेकिन आपको ये ऊपर वाले मेन इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि देखो रिलेटिव एडवर्ब क्या होती है, बस ये बताने के लिए, ठीक है। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस की। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, मेक हैस्ट फुल स्टॉप शी लेट, मतलब जल्दी करो अन्यथा वो लेट हो जाएगी, तो सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि अन्यथा लगा सकते हैं, मीन्स एक अल्टरनेटिव है, मीन्स क्या है, वैकल्पिक वाला कंजंक्शन लगा सकते हैं, तो हम मेक हैस्ट अदरवाइज शी विल लेट, ठीक है।
गुड बॉयज वर्क, डल बॉयज मेक मिस्टेक। अच्छे लड़के काम करते हैं और जो मूर्ख बच्चे होते हैं वो गलतियां करते हैं। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं अच्छे लड़के तो काम करते हैं, वहीं पर जो बुरे बच्चे होते हैं वो गलतियां करते हैं। तो गुड बॉयज वर्क वेयर एज डल बॉयज मेक मिस्टेक, तो वेयर एज का यूज कर लिया। कम विद मी फुल स्टॉप स्टे एट होम, मींस मेरे साथ आओ, स्टे एट होम या घर पर रहो। तो हम बोल देंगे मेरे साथ, या तो मेरे साथ आओ या फिर घर पर रहो। तो ये भी अल्टरनेटिव है। तो ईदर कम विद मी और स्टडी एट होम, या फिर ऐसे बोल सकते थे कम विद मी और स्टे एट होम। सेपरेट देखो, श्याम इज वाइज, ठीक है, श्याम इज वाइज फुल स्टॉप, श्याम इज सैड। श्याम बुद्धिमान है और श्याम सज्जन भी है। तो ये एक एडवर्सेटिव हो गया। एडवर्सेटिव के लिए क्या लगाते थे, बट लगाते थे, इवन यट, ठीक है, नेवरदलेस भी यूज करते थे। श्याम इज वाइज बट जेंटल, लेकिन सज्जन भी है। जब दो सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं तो बार बार नहीं लिखते, रिपीटिशन नहीं करते, ठीक है, तरीका समझते हैं ना। सेपरेट समझो, आई ट्राइड माय बेस्ट आई कुड नॉट सक्सीड, मैंने पूरा प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मैं पास नहीं हो पाया। तो आई ट्राइड माय बेस्ट नेवरदलेस, फिर भी मैं पास नहीं हो सका, ठीक है। देखो ही इज लेजी, तो ये एक रिजल्ट को भी बता देता है, रिलेटिव में आ जाएगा। तो ही इज लेजी फुल स्टॉप ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, वह आलसी है और फिर भी ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, फिर भी उसे अच्छे खासे मार्क्स मिले। तो फिर भी से पता लग रहा है ही इज लेजी येट ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। सेपरेट देखो, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू कानपुर फुल स्टॉप आई स्टे देयर फॉर अ मंथ, मींस क्या है, मैं कानपुर जा रहा हूं और वहां पर मैं 1 महीने के लिए रुकूंगा। तो हम बोल सकते हैं मैं कानपुर जा रहा हूं और वहां पर 1 महीने के लिए रुकूंगा। खाली क्या करना है, आई एम गोइंग टू कानपुर एंड स्टडी एंड स्टे देयर फॉर अ मंथ, और वहां पर 1 महीने के लिए रुकूंगा, ठीक है, स्टे माने रुकना। सेपरेट देखो, आई फिनिश द मैराथन आई गॉट एन अवार्ड, मैंने एक मैराथन कंप्लीट करी और मुझे एक अवार्ड मिला। तो कैसे बनाएंगे, अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं, अल्टरनेटिव भी यूज हो जाएगा इसमें। पहला वाला कैसे, आई फिनिश द मैराथन एज वेल एज आई गॉट एन अवार्ड, मुझे एक अवार्ड मिला। आप उसका भी यूज कर सकते हैं जिसका स्ट्रक्चर हमने बताया था, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली आई फिनिश द मैराथन बट ऑल्सो आई गॉट एन अवार्ड, ठीक है, दोनों का यूज कर सकते हैं, जितने कंजक्शन है सबका यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास में कि आपको कंजक्शन कैसे रिवाइज हो रहे हैं, आप कैसे उनको सेंटेंसेस में फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हर्मिट वाज बैड एट बिहेवियर फुल स्टॉप ही डिड नॉट गेट अ बाउल ऑफ राइस, हर्मिट जो था वो व्यवहार में ठीक नहीं था, बुरा था, ही डिड नॉट गेट अ बाउल ऑफ राइस, उसे एक कटोरे भर चावल भी नहीं मिले। तो हम कैसे बनाएंगे, हर्मिट वाज बैड एट बिहेवियर देयरफॉर, इसीलिए ही डिड नॉट गेट अ बाउल ऑफ राइस। आई बात समझ में, सभी सेंटेंसेस सिंपल हैं, कैसे हमने यूज करा है ऐसे ही आपको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बताने वाले हैं कि एक सेंटेंस से आप, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सेंटेंस, उससे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कैसे बनाएंगे, अगर कंपाउंड है तो उससे कॉम्प्लेक्स और सिंपल कैसे बनाएंगे, ठीक है, सभी की बात करेंगे। एक और एक्सरसाइज कराएंगे जिसमें पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ सेंटेंस कैसे एग्जाम में आप बनाओगे, ओके। टिल देन राइट इट डाउन और डू द प्रैक्टिस, ओके। तो ये एक्सरसाइज है किसकी, सभी सेंटेंसेस की, कैसे हम किसी भी सेंटेंस को सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड में एक ही सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हालांकि जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो कोई ना कोई सेंटेंस पहले से बना हुआ आएगा, हो सकता है वो कंपाउंड हो, सिंपल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, उसका पूछेगा आप सिंपल बनाइए, कॉम्प्लेक्स बनाइए या फिर कंपाउंड बनाइए, ठीक है। लेकिन हम बता देंगे कैसे फॉर्म होगा। जैसे कि हम पहला सेंटेंस लिख रखा है जो सेपरेट है कि ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक, हालांकि ये जो सेंटेंस है ना ये एक्चुअली है कंपाउंड ही, बस हमें एंड लगाने की जरूरत है। कंपाउंड हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। मीन्स क्या मतलब इसका है, ही इज वेरी, वह इतना कमजोर है, ही कैन नॉट वॉक, वो क्या नहीं कर सकता, वो टहल नहीं सकता। तो हम एंड का यूज करके कंपाउंड बना सकते हैं। तो हम बना रहे हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंस है तो हम बनाते हैं टू का यूज करके ऐसे सेंटेंस को, जैसे कि ही इज वेरी को कर देते हैं टू, तो ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस ही कैन नॉट ही पर गायब हो जाता है, इसे बोलते हैं क्या, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ही इज सो वीक दैट, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो सो दैट का हम यूज करते थे, आपको पता होगा, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इनका यूज करते थे, ठीक है। तो सो दैट का यूज कर लिए कॉम्प्लेक्स हो गया।
नेक्स्ट देखो कंपाउंड सेंटेंस, ही इज वेरी वीक, एंड का यूज करा है और ये कौन हो जाएगा, कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो सेपरेट दे रखा है, जैसे कि अ मैन इज गोइंग टू स्टेशन, ही इज लेम। लेम माने लंगड़ा। एक आदमी जो है वो कहाँ जा रहा है, स्टेशन की तरफ जा रहा है, स्टेशन जा रहा है और वो कैसा लंगड़ा है, तो हम बोलेंगे अ लेम मैन, सिंपल बना रहा है, अ लेम मैन इज गोइंग टू स्टेशन। एक लंगड़ा आदमी कहाँ जा रहा है, स्टेशन जा रहा है। हमने बोलते थे ना एडजेक्टिव को किसकी जगह पर रखा जाता है, जो जिसका सब्जेक्ट होता है वहीं पर, तो अ लेम मैन, ये लंगड़ा आदमी था। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ मैन इज गोइंग टू स्टेशन हु इज लेम, तो यहाँ पर हु का यूज कर लिया, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, तो ये कौन हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल हो गए। कंपाउंड सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, अ मैन इज गोइंग टू स्टेशन बट ही इज लेम, जो आदमी जा रहा है ना लेकिन वो कैसा है, लंगड़ा है। सिंपल है। अगर रूल्स याद आ रहे हो, अगर आपने रूल्स पढ़े तो ये इजी है आपके लिए। देखो ये सेपरेट दे रखा है, ठीक है, सेपरेटेड, द स्पीकर वाज वेरी नर्वस, ही कुड नॉट स्पीक अ वर्ड। स्पीकर जो था बड़ा ही नर्वस था वो, ठीक है, बड़ा क्या कर रहा था, झिझकना, मतलब झिझक रहा था वो, उसे बहुत ही हेजिटेशन हो रहा था। द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस, ही कुड नॉट स्पीक अ वर्ड, उसने एक भी शब्द ही नहीं बोला। तो हम क्या बनाएंगे, सिंपल कैसे बनेगा, बीइंग नर्वस, हमने बोला था ना जब वॉज आ जाता है उसे बीइंग में चेंज कर लेते हैं, बीइंग वेरी नर्वस, कॉमा द स्पीकर कुड नॉट स्पीक अ वर्ड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, देखो, द स्पीकर कुड नॉट स्पीक अ वर्ड, द स्पीकर कुड नॉट स्पीक अ वर्ड बिकॉज, कॉम्प्लेक्स बनेगा बिकॉज का यूज करके बनाते थे, है ना, रीजन के लिए, ही वॉज वेरी नर्वस। थर्ड देख लो कंपाउंड कैसे बन रहा था, स्पीकर वॉज वेरी नर्वस, देयरफॉर ही कुड नॉट स्पीक अ वर्ड, मतलब जो स्पीकर था वो बड़ा ही नर्वस था, इसीलिए वो क्या नहीं कर पाए, कि एक भी शब्द नहीं बोल पाया, तो देयरफॉर का यूज कर लिया। तो आपके एग्जाम में जो सेंटेंसेस आएंगे वो कहीं ज़्यादा सिंपल ही होंगे, बस आपको समझने की ज़रूरत है, उनको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इसीलिए आपको जो वर्ड मीनिंग है वो थोड़े से पता भी होने चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे मीनिंग्स, जिससे कि आप मीनिंग निकालो। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हमने पूरा ही सिंथेसिस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और ट्राई करिए कि सभी सेंटेंसेस को आप बना पाएँ, लर्न, जो रूल्स हमने लिखाए हैं उनको सही तरह से सीख पाएँ।